नमस्कार, मैं अभय जाधव, बाल गोकुलम हडपसर भाग संयोजक। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम ई बाल गोकुलम किस प्रकार कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत बार हमारे गोकुलम शिक्षकों को में कठिनाई आती है कि वो ई बाल गोकुलम किस प्रकार लेना है, क्योंकि अभी उनके पास एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल पे बाल गोकुलम के सेशंस लेने का। बट अब ई बाल गोकुलम किस तरीके से लेना है, क्या-क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन लेवल पे बात करेंगे। अभी पेरेंट्स के अंदर ज़ूम एप्लीकेशन के सिक्योरिटी को लेके कुछ कंसर्न्स है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिस्को वेबएक्स मीटिंग का यूज़ करें। सिस्को का प्रोडक्ट है तो उसकी सिक्योरिटी लेवल भी अच्छी है एंड इट्स अ ट्रस्टेड प्रोडक्ट। तो अगर आप वेबएक्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आपके बालगोकुलम में क्या कैसे सिचुएशन है उस हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं बाल गोकुलम ई बाल गोकुलम में हम क्या-क्या कर सकते हैं और उसे किस प्रकार कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो जब हम बाल गोकुलम कंडक्ट करेंगे ई बाल गोकुलम, उसमें हम मेजरली ये सारी चीजें कंडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हर बाल गोकुलम सेशन की शुरुआत आप वार्म अप और सूर्य नमस्कार से करिए। तो जब तक बच्चे एक साथ लॉगिन नहीं होते, एक एक करके लॉगिन होना शुरू हो जाते हैं, तो सारे लोग लॉगिन होने तक 1 से 3 मिनट का समय जाता है। तो इस समय में आप थोड़ा प्रिपेयर होके कुछ गीत ले सकते हैं, या तो फिर बच्चों से वार्म अप लेके फिर सारे बच्चे जब एक साथ आएँगे, तब आप सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये शुरुआती के 3 मिनट फिलर है और आप या तो गीत की तरफ या तो फिर वार्म अप से उसको फिल कर सकते हैं। फिर आगे का सेक्शन आप सोच सकते हैं खेल के बारे में। हमने कुछ अच्छे खेल निकाले हैं जो हम ना कि सिर्फ इंडोर बट अब आइसोलेशन की वजह से अपने-अपने घर में बच्चे अलग-अलग लेवल पे बैठ के भी इस गेम को खेल पाएँगे। श्लोक, तो आप बच्चों से कुछ श्लोक वगैरह कंठस्थ करवा सकते हैं, ये भी उसका बाल गोकुलम का एक पार्ट बन सकता है। स्टोरी टेलिंग या फिर ग्रुप स्टोरी। सो अगर हमारे में से किसी शिक्षक को बच्चों को कुछ स्टोरी बतानी है, कुछ कहानियाँ बतानी है, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम कोई भी कहानी बताएँगे, तो उस कहानी का कोई सार होना चाहिए या फिर वो कोई शौर्य कथा होनी चाहिए। ऐसी कोई भी उठा के कहानी मत सुनाइए। हमें अंत में कहानी के अंत में कोई ना कोई मैसेज या फिर कोई ना कोई हिस्ट्री की सक्सेस स्टोरी ये हमें बच्चों को डिलीवर करनी होगी। तो इसी तरीके की कहानियों का चयन कीजिए। उसके साथ आप बाल गोकुलम के ई बाल गोकुलम सेशन में पजल्स या फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट के सेशंस कर सकते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग के कंपटीशन या फिर सेशंस ले सकते हैं। हम लोगों ने कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर प्रिपरेशन किया है, तो वो मैं आगे जब सेशन में डिटेल में लूंगा तो उसमें भी आपको बताऊंगा। और अगर चाहिए तो आप योगा के भी कुछ सेशंस कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर कोई योगा के शिक्षक है जो बच्चों को योगा का प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। और सबसे अंत में आपको प्रार्थना लेके बाल गोकुलम का सेशन खत्म करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रार्थना लेनी ही है, किसी भी हाल में प्रार्थना मिस ना करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं खेल की ओर। कौन कौन से खेल ले सकते हैं और उसे हम किस तरीके से अच्छे रोचक और मनोरंजक खेल बना सकते हैं। तो हड़पसर भाग में हम लोगों ने कई बार ये टाइप के खेल खेले हैं और बच्चे इस टाइप के खेल को काफी एंजॉय करते हैं। तो अगर आप कोई भी चैट एप्लीकेशन देखें, अपना मीटिंग एप्लीकेशन, तो उसमें एक चैट का विंडो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आपको एक चैट का ऑप्शन है। इस चैट के थ्रू आप जितने भी सारे लोग ग्रुप में हैं, उनके साथ चैट कर सकते हैं। तो इसका हमें जब कोई भी खेल करते हैं, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। कई बार आंसर के लिए और कई बार काउंट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले खेल की तरफ। अब इस खेल का नाम हमने रखा है ऑब्जेक्ट्स लाना या चीजें लाना। इस खेल में आपको करना क्या है, तो आपको एक 1 मिनट का निर्धारित समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय के अंदर
आपको कुछ चीजें लानी है। अब वो कौन सी चीजें लानी है ये एक शिक्षक बताएंगे। तो आप ये किस तरीके से कर सकते हैं, या तो उनको एक थीम बेस्ड चीजें लाने के लिए बोल सकते हैं, या तो कलर बेस्ड चीजें लाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर एक कोई लेटर दे सकते हैं, उस लेटर से कोई भी चीज है उसको लाने के लिए बोल सकते हैं। चलिए एक फर्स्ट एग्जाम के लिए चलते हैं हम लोग। मैंने कहा किचन वेयर। अब किचन वेयर मेरा एक थीम बेस्ड ऑब्जेक्ट बन गया। अब मेरे किचन के अंदर बहुत सारे किचन अप्लायंसेस आ सकते हैं, जैसे मेरे चम्मच आ गई, कटोरी आ गई, कढ़ाई आ गई, पतीला आ गया, बर्तन आ गए, प्लेट आ गई, फॉग आ गया। तो ये सारी चीजें मैं अलग अलग ला सकता हूँ। नाइफ है, सीजर है, तो ये अलग अलग चीजें हो सकती है किचन वेयर से एसोसिएटेड। तो बच्चों को वो सारी चीजें लानी है काउंट करके 1 मिनट के अंदर, और फिर अपना काउंट चैट विंडो में डालना है। अभी के परिस्थिति में कोई अपनी चीजें नहीं दिखाएगा या कुछ नहीं करेगा। तो सबसे पहले जब ई बाल गोकुलम कंडक्ट करते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो मुख्य शिक्षक है उसको सब लोगों को म्यूट पे डालना होगा, ताकि ग्रुप में हड़बड़ ना मचे और इको ना आए। तो आपको सबको म्यूट पे रखना है, और फिर हर बच्चा अपना अपने चीजों का काउंट डालेगा। अब इस टाइप के गेम खेलते वक्त आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आप एक ही काउंट करें। जैसे मान लो मैंने किचन वेयर कहा और एक बच्चा 10 चम्मच उठा के लेके आ गया। अब इसको आपको पूरी चम्मच कैटेगरी को एक करके फिर आप आगे अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। तो जिसमें क्या होगा कि आपको अलग अलग चीजें लाने में फोकस रहेगा, और वो गेम काफी इंटरेस्टिंग बनेगा। अगर आप एक ही चीजों को अलग अलग भी काउंट करेंगे, मतलब अगर 10 चम्मच को आपने 10 काउंट किया, तो फिर वो काउंट बहुत ज्यादा भी बढ़ेगा, उसमें कोई स्कोप नहीं रहेगा क्रिएटिविटी के लिए या फिर सोचने के लिए। तो आप ऐसे कीजिए कि एक जैसे ऑब्जेक्ट्स आप वो एक ही काउंट करें। जैसे अगर मैंने स्टेशनरी या स्टडी मटेरियल बोला, तो पेंसिल का पूरा बॉक्स विल बी काउंटेड एज अ सिंगल पेंसिल। आप 10 पेंसिल को अलग मत कीजिए, या अलग अलग पेन को एक मत कीजिए। पूरा एक पेन, स्केच पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक, 10 बुक इज ओनली वन बुक। ये आप कर सकते हैं। उसी प्रकार आप कलर्स के हिसाब से ऑब्जेक्ट लाने के लिए बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स लाइए, पिंक कलर की चीजें लाइए। तो आपको बच्चों को चीजें लानी है 1 मिनट के अंदर, और आगे फिर 10 सेकंड का एडिशनल टाइम उनको दे दीजिए उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके चैट विंडो पे डालने के लिए। जैसे उनका चैट हो गया, कट ऑफ दे दिया, उसके बाद का कोई एक्सेप्ट मत कीजिए, नहीं तो लोग अनम्यूट करके फिर बोलना चालू कर देते हैं। तो वैसा मत कीजिए। अब आपका काउंट हो गया, तो उसमें से टॉप 2 आप सिलेक्ट कीजिए। मान लो अगर कोई 10 है, कोई 11 है, कोई 12 है, तो 12 और 11 जो 2 है उनको आप मौका दीजिए बताने के लिए। तो अपनी अपनी चीजें वो सिर्फ कैमरा के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो दिखाएंगे। उसी प्रकार आप लेटर से, अगर मान लीजिए आपने कोई एच पी के ऐसा कोई भी एक लेटर उठाइए, उनको दे दीजिए। तो उस स्पेलिंग से होने वाली, शुरू होने वाली जो भी सारी चीजें हैं वो आप ला सकते हैं। जैसे मैंने एच दे दिया, तो मेरा हैंकर चीफ हो गया, हैंडबॉल हो गया, कोई भी चीजें हो सकती है ऐसे एच से। तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे लानी है। ठीक है, तो ये आपका एक खेल हो गया, इसमें आप अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली एक रोटेशन होने के लिए आपको 1 मिनट का समय देना पड़ता है उनको चीजें लाने के लिए, और उसके बाद आपको काउंट करना है, चीजें दिखानी है। तो एक ऑब्जेक्ट खत्म होने के लिए या एक पैटर्न खत्म होने के लिए आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो आप मेजर कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ये 10 या 12 मिनट तक खेले तो ज्यादा से ज्यादा 2 या बाय मैक्स 3 ऑब्जेक्ट तक ही जाए। अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर वो उसका मजा जो है वो निकल जाता है, और अगली बाल गोकुलम के लिए आपके पास कुछ ज्यादा चीजें नहीं बचती। तो ये वैरायटी आपको कैसे यूज करना है आप देखिए। दूसरा एक खेल है बाय लेटर। तो इसमें आपको बच्चों को गेम ई बाल गोकुलम शुरू होने से पहले ही उनको किताब मतलब नोटबुक एंड पेन लेके रखने के लिए कहिए। उसके बाद आप उनको कोई भी एक लेटर दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लेटर दे दिया एस। अब एस से स्टार्ट होने वाले, और उसके साथ आप उनको एक थीम दे दीजिए। जैसे मैंने उनको थीम दे दी महापुरुष। तो अब एस से स्टार्ट शुरू होने वाले जितने भी सारे महापुरुष हैं उनके मुझे नाम लिखने हैं।
जो सबसे ज्यादा लिखेगा, 1 मिनट का समय है, मैंने मान लीजिए वापस 15 नाम लिखे, किसने 12 लिखे, किसने 9 लिखे, तो आप 15 और 9 वालों को मौका दीजिए उनके नाम पढ़ने के लिए। कई बार कैसे होता है कि बहुत ज्यादा लिस्ट होती है, तो आप अपने हिसाब से समय की बचत और ऑर्गेनाइजेशन उसको कीजिए। तो जैसे मैंने अगर समय मान लीजिए एस लेटर दे दिया, तो फिर एस से जितने सारे महापुरुष है, जैसे शिवाजी महाराज हो गए, शहाजी राजे हो गए, संभाजी महाराज हो गए, संताजी घोरपड़े हो गए, वापस एस से कितने हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है आपके, या तो सरनेम में आ सकता है, फर्स्ट नेम में आ सकता है, या फिर आपको जो पदवी दी जाती है उसमें आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। तो बच्चों को वो क्रिएटिविटी के लिए या सोचने के लिए मौका देना है, बस अपने को प्लेटफॉर्म देना है, यही बात आप समझ लीजिए। उसी प्रकार महापुरुष है, फिर आप सिटी का दे सकते हैं, मान लीजिए एस लेटर दिया जाए तो सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सहारनपुर, श्रीनगर, सिरोही, ऐसे अलग 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 शहरों के नाम के लिए भी आप कर सकते हैं। उसी प्रकार स्टेट के ऊपर भी कर सकते हैं, बट स्टेट में यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी आती है कि आपको कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्टेट की संख्या कम है, तो लेटर भी आपको ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसमें कुछ संख्या, कम से कम 4 5 6 तो संख्या हो, तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। कंट्रीज, फोर्ट्स, तो आप ऐसे भी नाम सोचिए जिनके ऊपर फोर्ट्स की संख्या हो। रिवर्स, ऑब्जेक्ट्स, ये भी आप बना सकते हैं कि उस लेटर से आपको जितनी सारी ऑब्जेक्ट्स याद आ रही है वो ऑब्जेक्ट लिखिए और उसका काउंट बताइए। इसी कॉम्बिनेशन में लिखाई के लिए एक और गेम खेल सकते हैं आप। ये जो है एक स्टडी वाला या मेमोरी वाला गेम है, जो एक थोड़े बड़े बच्चों के लिए, 3rd स्टैंडर्ड एंड अबव के बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे आप कॉम्बिनेशन लिखिए कि स्टेट एंड कैपिटल, तो 1 मिनट के अंदर बच्चों को जितनी सारी स्टेट्स और कैपिटल सिटीज के नाम याद आ रहे हैं उतने आपको लिखने हैं। तो 1 मिनट के अंदर जितनी सारे लिख सकते हैं आप लिखिए, और फिर अपना काउंट चैट पे लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 15, किसने लिखा 14, किसने लिखा 13, तो ये सिर्फ चैट पे आप देखिए, कट ऑफ के बाद आप बोलिए कि ठीक है, मान लीजिए 15, ए वन पर्सन has given 15 and C person has given 14, तो ask A to show tell the objects and then ask C to tell the objects, ऐसे कर सकते हैं आप। उसी प्रकार कंट्री और कैपिटल, या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड क्विज भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको किस प्रकार करना है, आपके बच्चों का एज क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर आप सोच सकते हैं। एक और गेम है, इस गेम का नाम है ध्रुव। तो इस गेम को आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होता है। इस गेम में आप क्या करेंगे, आप किसी भी चीज को, तो वो आप ध्रुव कहेंगे, तो वो ध्रुव कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, जीवित या मृत व्यक्ति, कोई महापुरुष हो सकता है, किसी किले का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके एज ग्रुप के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि मुझे एक ही पैटर्न की चीजें जानी है या कुछ भी डाइवर्सिफाइड में जा सकता हूं। उसके बाद उस ध्रुव को पहचानने के लिए आपको शिक्षक को 5 हिंट देनी है। उस 5 हिंट के अंदर पांचों के पांचों हिंट को मैच होने वाली उस चीज को आपको पहचानना है। अब हम एक एग्जाम्पल के लिए इस गेम को खेलेंगे। अब मान लीजिए मेरे दिमाग में कुछ ध्रुव है, तो मैं उसके लिए हिंट दे दूंगा कि आई एम अ वॉरियर। तो आई एम अ वॉरियर मतलब इसका क्या होगा, ये इंसान की ही बात कर रहा हूं। मैं एक योद्धा हूं। आई वॉज वन ऑफ द इनिशियल मेंबर हु टुक ओथ ऑफ हिंदवी स्वराज्य। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हिंदवी स्वराज्य की शपथ लेने वाले कुछ इनिशियल लोगों में से हूं। उसके बाद आई एम वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। अब ये 3 चीजें आने के बाद बच्चे इमीडिएटली तानाजी मालुसरे ये आंसर पे जंप हो जाते हैं, बट आगे के 2 आंसर्स उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये पांचों के पांचों इसमें फिट होना चाहिए, वही आंसर सही पकड़ा जाएगा। आई वॉज वन ऑफ हिज 10 बॉडीगार्ड्स ड्यूरिंग अफजल खान मीट। तो अब यहाँ पे तानाजी मालुसरे आंसर आपका फॉल्स हो जाता है। तो आप देखिए कि आपके हिसाब से अगर एक ने एक बार गलत दे दिया तो उसको सेकंड अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है। ये सारी चीजें आपके लाइव चैट पे चालू ही रहेगी, हर बंदा जैसे आप एक हिंट बताते जाएंगे, बच्चे अपनी अपनी सोच लगा के उसका आंसर फाइंड करना चालू करेंगे। एंड देन आई किल द एलिफेंट इन द गेम प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ कुतुब शाह। तो कुतुब शाह के सामने एक जो युद्ध हुआ था वहां पे मैंने हाथी की सूंड काटी थी। अब इसका सही आंसर होता है येसाजी कंग, बट आप बच्चे जंप कर जाते हैं तानाजी या फिर कुछ है। तो ये सारी की सारी चीजों में फिट होना चाहिए, तभी आपका इसका आंसर सही माना जाएगा।
ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं, कोई इंसान के ऊपर कर सकते हैं, किसी चीज के ऊपर कर सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए लैपटॉप, तो लैपटॉप के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं और इस तरीके से डिजाइन करना है कि उसका लैपटॉप के सिवाय कोई और आंसर ना हो, राइट। तो मेरे पास कैमरा होता है, मेरे पास बटन्स होते हैं, मैं पावर पे चलता हूँ, मुझे इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत होती है। ऐसे कुछ भी सवाल आप बनाइए विच गिव्स ओनली वन आंसर, जो आपने ध्रुव सोचा है, और फिर उसमें से जो सही जवाब देगा उसको आप विजेता घोषित कर सकते हैं। तो ये एक गेम है, बच्चे काफी पसंद करते हैं इस गेम को। एक और गेम है ओळखा पाहू, या फिर चीजें या जगह पहचानिए, इसको हम मेमोरी गेम भी कहते हैं। इस गेम में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना होता है। आपको कोई भी फेमस जगह, उसके इमेजेस डाउनलोड करनी है। जैसे अभी मैं सैंपल के लिए मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब आपकी चैट विंडो चालू है, और इस चैट विंडो पे अब मैंने बच्चों को शेयर किया है कि इस जगह को आप पहचानिए, ये जगह कौन सी है। तो आपको अब ये देख के तो गारंटेड पता चल जाता है कि ये कोई फोर्ट है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ गेस्टिमेट मार देते हैं फोर्ट का नाम। तो ऐसा मत कीजिए, आप फोर्ट का नाम और फिर जगह का नाम, ये दोनों चीजें के ऊपर इंपॉर्टेंस रखिए। सिर्फ फोर्ट का नाम भी एक्सेप्ट मत कीजिए और सिर्फ जगह का नाम भी एक्सेप्ट कीजिए। दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। नहीं तो फोर्ट के नाम 2-3 गेस में वो निकल जाता है, कोई ना कोई करेक्ट आंसर गेस हो जाता है, रादर देन फाइंडिंग द करेक्ट आंसर। तो अब जैसे ये जगह है बाजारपेट ऑफ एट रायगढ़ फोर्ट, तो आंसर क्या होगा इसका, बाजारपेट रायगढ़ फोर्ट या रायगढ़ फोर्ट बाजारपेट, दोनों में से कुछ भी चलेगा। बट सिर्फ बाजारपेट भी एक्सेप्ट मत कीजिए और सिर्फ रायगढ़ भी एक्सेप्ट, तो आपको अलग अलग चीजें कॉम्बिनेशन बनेगी। जैसे ये है, ये क्या है, ये कौन सी जगह है। ऐसे आप अलग अलग इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वेट कीजिए सही आंसर के लिए। और फिर जब सही आंसर हो आ जाता है जिस किसी का भी, उसको विजेता घोषित करके, फिर अगर आप उस इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं तो आप उसकी थोड़ी बहुत जानकारी दे दीजिए। जैसे अभी ये प्रीवियस वाला जो इमेज है, अब ये इमेज कौन सी है, ये कल्याण दरवाजा है सिंहगढ़ फोर्ट का। तो आप बता सकते हैं कि जब तानाजी मालुसरे डोंगिरी का कड़ा चढ़ के ऊपर आए थे, तब उन्होंने ऊपर से ये दरवाजा जीता था, और सूर्याजी मालुसरे और शेलार मामा इस दरवाजे से आए थे। तो ये आप उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे तो बच्चों के दिमाग में वो चीजें जल्दी बैठ जाती है, क्योंकि आप विजुअल भी देखते हैं और चीजें समझ भी। तो इस तरीके से आप कोई भी फेमस चीजें ले सकते हैं, किसी मंदिर को ले सकते हैं, किसी किले की जगह को ले सकते हैं, या किसी फेमस हिस्ट्री प्लेस के लिए ले सकते हैं, आप कोई भी चीज ले सकते हैं। तो ये एक गेम है। इसी के साथ दूसरा एक गेम है जिसको हम मेमोरी गेम बोलते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये इमेज आपके सामने है, अब ये इमेज 30 सेकंड तक आपके बच्चों के सामने, नजर के सामने रखिए, या 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी आपका टाइम है, और उसके बाद इसको हाइड करके बच्चों को जो जो चीजें देखी थी वो लिखने के लिए बोलिए। अब जो सबसे ज्यादा चीजों को पहचानेगा उसका काउंट मांगिए। जैसे मैंने 5 चीजें पहचानी, किसने 7 चीजें याद रखी, तो 7 वाले को चांस दीजिए और उसको उसकी चीजें बताने के लिए बोलिए। तो कोई बोलेगा वाटरमेलन था, पाइनएप्पल था, सफरचंद था, ग्रेप्स थे, ब्लैक ग्रेप्स थे, फूल था, केक था, तो हो गए मेरे 7। इस तरीके से उसको आंसर करने के लिए बताना है। ठीक है। कई बार कैसे होता है कि आपने एक बार क्वेश्चन दे दिया, अगली बार बच्चे फिर राइटअप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके क्वेश्चन रैंडमली बनाते जाइए। जैसे आपने ये इमेज दिखाई, अब बच्चे लिखना स्टार्ट कर दिए। अब ये खत्म होने के बाद आपका एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन कि कितने बर्ड्स थे, तो आपने जो लिखा वो थोड़ा वेस्ट हो गया। तो ये ज्यादा लिखा पढ़ी से ज्यादा, कॉपी करने से ज्यादा मेमोरी के ऊपर चीजों को ज्यादा से ज्यादा एडॉप्ट एंड एब्सॉर्ब करने के लिए ही फोकस हो, इस प्रकार से गेम को डिजाइन किया। या बोलिए कितने सारे येलो एनिमल्स थे, कितने पेट थे, ऐसा कोई भी रन टाइम क्वेश्चन आप बता सकते हैं। या फिर दूसरे लाइन में कितने सारे एनिमल थे, सबके लास्ट वाली लाइन में कितने सारे एनिमल थे, फर्स्ट कॉलम में कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। right? तो ये बताइए आप। ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें बफेलो थी, यस और नो, कितनी बफेलोज थी, ऐसा भी बना सकते हैं।
तो इस प्रकार का आप गेम डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाके ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने वाली इमेजेस को सिर्फ आपको डाउनलोड करना है। आप गूगल पे जाएंगे, आपको ढेरों इमेज मिल जाएगी, आपको सिर्फ थीम डालनी है, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे ये फ्रूट वाली मिल गई, ये एनिमल वाली मिल गई, ये सब्जी वाली मिल गई। तो ये अलग 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 चीजें आपको मिल सकती है, आपको बस गूगल करना है उसको और डाउनलोड करना है। तो ये गेम के लिए थोड़ा सा आपको पहले प्रिपेयर करके रखना होता है। उसके बाद आपको एक और गेम है प्रिपेयर स्टोरी। तो ये स्टोरी टेलिंग में आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप अपनी तरफ से स्टोरी बता सकते हैं बच्चों को मोटिवेशनल, और जब कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी बताएंगे आप ये याद रखिए कि उसका कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई सार होना चाहिए। या तो वो वॉर की एक इंस्पायरेशनल स्टोरी होनी चाहिए, उस स्टोरी को सुन के बच्चे अपने अंदर कुछ लेके जाए, ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कौवा और चिड़िया की कहानी मत बताइए, मतलब फन वाली कहानी मत बनाइए, ठीक है। एक और गेम आप बना सकते हैं, बट ये काफी बड़े बच्चों के लिए, अभी ई बालगोकुलम में हम बड़े बच्चों के लिए ज्यादा सोच नहीं रहे, तो इस पार्ट को मैं भी स्किप कर रहा हूँ। एक और गेम हम लोगों ने नए अभी सोचा है कि क्या कर सकते हैं। तो अभी रेवती जी ने एक वीडियो भेजा था सभी बालगोकुलम ग्रुप पे, अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी आप ग्रुप से मांग सकते हैं, पुणे महानगर बालगोकुलम पे भी वो मिल जाएगा, या आपके किसी भी शिक्षक से मांग लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो ये वीडियो आपको पेरेंट्स ग्रुप में भेजिए। वहां पे उन्होंने पपेट्स कैसे बनाने हैं, अपने जो आर्ट एंड क्राफ्ट में है ना पपेट्स बनाने होते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं उसका एक बहुत अच्छा सैंपल दिया है। छोटा सा वीडियो है 3-4 मिनट का, उसमें से आप कैसे बना सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे सोसाइटी में बच्चों को एक थीम दे दी कि आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या अच्छी चीज सीखी या क्या नया सीखा, या इस लॉकडाउन से आपने क्या सीखा, ये हमने बच्चों को थीम दे दी। और उनको बोला कि आपको 30 सेकेंड्स है टाइम हर बच्चे को, 30 सेकेंड में बच्चा पपेट अपना पहले ही बनाएगा, एक दिन पहले उनको बता दिया कि आपको पपेट बना के रखना है। तो आप कोई भी अपना पपेट बना के रखो और 30 सेकेंड के अंदर आप अपनी लॉकडाउन में आपने क्या सीखा, क्या किया, ये आपको दिखाना है। जैसे एक सैंपल के लिए मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। अब मेरी बेटी ने ये, मैं, अगर आपको दिख रहा है, ये मेरी बेटी ने ये हाथी बनाया है, ठीक है। तो ये हाथी है, ये पपेट है, ये बात करता है, तो आप जैसे उसको करेंगे तो ऐसे उसने 2 हाथी बनाए हैं, एंड वो अपना पपेट शो प्रेजेंट करेगी उसके 30 सेकेंड की थीम के अंदर। तो 2 हाथी है तो उसने क्या सोचा होगा, आप देखिए क्या सीखा उसने, क्यों बनाया ये। तो उसने अभी इस रिसेंट लॉकडाउन स्पैन में चेस गेम को यूटिलाइज सीखने में यूटिलाइज किया, काफी अच्छी मात्रा में वो चेस सीखी। तो वो उसने वो 2 हाथी अपने चेस बोर्ड से निकाले, पपेट में बनाए, और वो हाथी उसकी चेस सीखने की कहानी बता रहे 30 सेकंड में। ऐसा उसने एक अपना दिमाग लगा के एक अलग तरीके से ये क्रिएटिविटी की। तो ये बच्चों को आप क्रिएटिविटी करने के लिए वैसे में ये आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीखेंगे और अपना दिमाग लगा के कुछ सोचेंगे। इसी पैटर्न में आप अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे आप उनको कोई भी स्टोरी दे दीजिए, जैसे मराठी में स्टोरी है जो बिल्ली खीर खाती है, तो जिसमें एक बंदर होता है, बिल्ली होती है और एक चूहा होता है। तो 3 बच्चों को एक स्टोरी दे दीजिए, उनको 2 या 3 मिनट का टाइम दे दीजिए, पहले बताइए उनको कि एक चूहा है, एक बिल्ली, एक है, और वो फिर इन कैमरा अपनी कहानी वो जिएंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं ये सारी गेम्स में। एक तो उनको क्रिएटिविटी के लिए भी स्कोप होता है, और आपका सेशन भी अच्छे तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं रैपिड फायर। तो ये थोड़ा सा आप मेमोरी या फिर स्टडी वाला गेम है, तो जिसमें आप कुछ क्विक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बच्चों को आंसर्स चैट विंडो में मांग सकते हैं। तो इंडिया या अपना कल्चर, भारत, भारतीय कल्चर, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृति, या किसी भी चीज के रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस, 10-15 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखिए, और रैपिड फायर में उसको एक 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 करके क्वेश्चन पूछिए। तो जैसे एक का आंसर आ गया फिर दूसरा क्वेश्चन पूछिए। तो जब तक आपको सही आंसर नहीं आता है चैट विंडो में, आप वेट कीजिए, फिर इसमें सबसे ज्यादा जो सही आंसर देगा उसको आप विजेता घोषित कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता दूं,
ओके, रैपिड फायर में ये क्वेश्चन है। नाउ मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। नाउ आई एम वेटिंग, और फिर लोग ऐसे, कोई किसी ने बोला पुणे, किसी ने बोला दिल्ली, किसी ने बोला जयपुर, फिर एक और एक बोला जयपुर। ठीक है, तो अब इसमें से पहला जिसका आ रहा है, यहाँ पे आपको नाम पता चलेगा। जैसे ही आपको पहला करेक्ट आंसर आ जाए, आप उसका करेक्ट आंसर एक बार री बताइए, जिससे बच्चों को पता चले कि करेक्ट आंसर आ चुका है। फिर आप अगले क्वेश्चन के लिए मूव कीजिए। तो ये आप जल्दी में करना है, तो नाम ही है इसका रैपिड फायर। तो आप एक 2 से 3 मिनट में आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो भी है वो खत्म कीजिए। तो एट एन एवरेज एक क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड में खत्म करना है। ये आप इस तरीके से सोच सकते हैं। तो ये हो गए आपके गेम्स। वैसे बहुत सारे गेम हमने निकाले हैं, अभी तो हम इस सेशन में आपको रिकॉर्डिंग के लिए इसी प्रकार दे, इतने सारे हम सजेस्ट करते हैं। उसके साथ आप आर्ट एंड क्राफ्ट ले सकते हैं, जैसे पेपर से कुछ चीजें बनाना, जैसे हम जहाज बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं, फाइटर प्लेन बना सकते हैं। अभी ये पपेट्स बनाए हैं। उसके बाद आकाश कंदील बना सकते हैं, कैमरा बना सकते हैं, फॉग बना सकते हैं, रोबोट बना सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजें, वो कैसे बनाने हैं, कैसे करना है, उसका थोड़ा प्रिपरेशन करना होता है। बट उसकी सारी चीजें आप यूट्यूब पे मिल जाएंगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जस्ट आप जाइए यूट्यूब से, खुद एक 10 मिनट में सीखिए, और फिर ऑन द फ्लाई बच्चों को सिखाइए, बस उतना ही चीज है। और ये बच्चे चीजें काफी एंजॉय करते हैं। उसी तरीके से ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो अगर आपके बाल गोकुलम में छोटे बच्चों का ग्रुप है, मान लीजिए थर्ड स्टैंडर्ड से नीचे की संख्या ज्यादा है, पहली दूसरी स्टैंडर्ड की, तो उनको ड्रॉ करने से अच्छा पेंट करना चीजें पसंद आती है। तो ऐसा एक स्केच उठाइए और उनके व्हाट्सएप पेरेंट्स ग्रुप पे डाल दीजिए, और पेरेंट्स उसकी प्रिंट निकाल के, अपने अपने प्रिंटर शायद होता है सबके जगह पे, अब अगर किसी के पास नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते उसको ज्यादा, बट जिनके पास है वो प्रिंट निकाल के उसको ड्रॉ करके आपके बालगोकुलम स्टेशन पे एक ऐसा दिखा सकते कि हमने ये किया। या फिर बच्चों को कोई थीम दे के हम लोग बोल सकते हैं कि आप जैसे भी अर्थ डे हुआ, तो वसुंधरा के ऊपर आप एक कोई पेंटिंग बनाइए या ड्राइंग बनाइए, तो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइंस और उसके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स भी आप कर सकते हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या किया है, हमारी एक शिक्षिका है जो एक एक मिनट के क्लिप्स करती है, और वो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, अपने यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है वो। बस आपको उसको पढ़ना है और फिर बच्चों को बताना है। तो आप एक बार पहले पढ़ेंगे 1 मिनट में, और फिर बच्चों के साथ एक बार दोहराएंगे, तो आपके लिए वो सेकंड टाइम हो जाएगा, बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम ही रहेगा, तो आप अच्छी तरीके से उनको सिखा पाएंगे। और फिर खत्म करना है आपको प्रार्थना के स्वरूप में, तो प्रार्थना बताइए और उसको ठीक तरीके से खत्म कीजिए। ठीक है, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप बाल गोकुलम लेते रहिए। अच्छा, ई बाल गोकुलम अच्छी चीज है, बच्चे बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और आप हेजिटेट मत कीजिए, अपने ही बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा अगर ऊपर नीचे भी होता है तो उसको ज्यादा सोचिए मत, बस आप ले लीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के चैट सेक्शन में, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है 9552220504 2। मेरा नाम अभय यादव। आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हैं, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन या चैट विंडो में आपका सवाल पूछ सकते हैं, हम वहां पे जवाब दे देंगे आपको। ठीक है, ये सिर्फ हमारे बालगोकुलम शिक्षकों के लिए हमने वीडियो बनाया है, तो ये पेरेंट्स ग्रुप में फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये यूट्यूब पे रहेगा, बट ये सिर्फ शिक्षकों तक ही इसको सीमित रखिए, पेरेंट्स ग्रुप में फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप सारे शिक्षकों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।